Hello everyone, can you hear me? Looks like you can. फिर भी एक बार जवाब दे दो। वैसे तो दिख रहा है कि आप लोग सुन पा रहे हो मेरे को, बट फिर भी ये पूरा मैं हो गया। ओके, सो अच्छा, सबको म्यूट कर रखा है क्या आपने? ठीक है। हाँ भाई, तो हम लोगों को क्या पढ़ना था? वी वर स्टडिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड वी हैड स्टडीड टिल आई थिंक वी वर सॉल्विंग सर्किट्स, राइट? और उसमें हम लोगों ने दो टेक्निक्स या तीन टेक्निक्स पढ़ रखी थी। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था कि किसी जनरल सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं। इस पे काफी सारे एग्जाम्पल भी कर लिए थे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल या मैंने करा रखा है, मुझे याद नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 31 किया था क्या हम लोगों ने सॉल्व? हाँ सर। ये सॉल्व हो गया था। ओके, यस सर। सो देन वी विल मूव ऑन टू सिमेट्रिकल सर्किट। कहाँ बढ़ेंगे? सिमेट्रिकल सर्किट पे आ जाएंगे। सिमेट्रिकल सर्किट्स, ये थोड़ा सा मजेदार टॉपिक लगता है मेरे को इस चैप्टर का। कुछ सोचने के लिए होता है, बाकी सब तो क्या है, एकदम मैकेनिकल जैसा लगता है। वैसे इतना मैकेनिकल नहीं है, कई जगह दिमाग लगवा देता है चैप्टर। तो सिमेट्रिकल सर्किट क्या कहता है? अगर आपके सर्किट में सिमेट्री हो तो उसको कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, ये सीखेंगे। देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम सर्किट देखते हैं इसमें से बहुत सारे सर्किट सिमेट्रिकल होते हैं। उन सिमेट्रिकल सर्किट को उस सर्किट की सिमेट्री को कैसे यूज करके हम अपने नंबर ऑफ इक्वेशंस घटा सकते हैं, हम अपना एफर्ट कम कर सकते हैं, वो हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ एग्जांपल ही सॉल्व करने हैं। करीब 7-8 एग्जांपल हम लोग सिमेट्रिकल सर्किट का सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल तो काफी ज्यादा सिंपल है। आपका कुछ इस तरीके का सर्किट है। ये आर, ये भी 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 आर, ये आर और ये भी आर। क्या है? आर, आर, सब रेजिस्टेंस आर है। कुल मिला के कितने रेजिस्टेंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रेजिस्टेंस है। आठों के आठों आर है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। बेसिकली ये वाला सर्किट है। एग्जांपल नंबर 32 वाला सर्किट लिया मैंने। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इस केस में क्या करते हैं सिमेट्रिक सर्किट्स के लिए? देखो, होता क्या है, हम सबको हल्का फुल्का आइडिया सिमेट्री का थोड़ा बहुत होता है। कुछ टेक्निक इसमें ऐसी होती है जो आप ऑन द स्पॉट एग्जाम में सोच पाते हो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको पहले से सीख के रखनी होती है। ठीक है, तो अ, मैं यहाँ पर एक जो टेक्निक यूज करता हूँ, सिमेट्री पहले समझनी जरूरी है उसके लिए। पहली टेक्निक मेरी इस चीज के लिए होती है कि सिमेट्री मुझे दिखे कि कौन कौन से पॉइंट एक जैसे हैं। ठीक है, सिमेट्री एक्सप्लॉइट करने का जो सबसे इजी तरीका मैंने सोचा है, मुझे लगता है वो ये है कि जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं इन सबको आप एक पाइप की तरह इमेजिन करो। सबके सब पाइप है और सारे रेजिस्टेंसेस एक जैसे हैं, इसलिए सारे पाइप भी एक जैसे हैं। ठीक है, अब सोचिए मैं इधर से और इधर से
दोनों तरफ से ही पाइपलाइन में, इस पाइप के नेटवर्क में एक साथ पानी फेंकता हूं, मतलब पानी का प्रेशर से पाइप के अंदर इधर से भी मारता हूं पानी और इधर से ही मारता हूं पानी। तो क्या होगा, इधर से जो पानी आएगा वो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1 2 3 पार्ट में, इधर से आएगा वो भी 1 2 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। होगा। आप मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे दोनों तरफ से पानी आके टकराएगा? ऐसा कोई पॉइंट है क्या जिसमें ए से आता हुआ पानी और बी से आता हुआ पानी जाके टकराएगा? सर मिडिल वाला। एक ये वाला पॉइंट है, ये इकलौता पॉइंट है क्या? नहीं सर, ऊपर नीचे दोनों। यहाँ पे हाँ भी एक सर। पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है ना? हाँ सर। तो ये तीनों पॉइंट एक जैसे हैं, है ना? अब ये मेरे को सिमेट्री दिखना शुरू हुई, अच्छा सर्किट में कुछ तो सिमेट्री है, राइट? अब इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या तरीका होता है? इमेजिन करो, अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है? अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं काम करूंगा, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं यहां पर एक बैटरी लगा दूंगा। कितने वोल्ट की लगाऊंगा? मैं एक ऐसा नंबर लूंगा जिसके साथ मुझे वर्क करना आसान पड़े। मेरे को यहाँ पे लग रहा है 100 वोल्ट लेने से मुझे शायद फायदा होगा। जनरली मैं 100 वोल्ट ही लेता हूँ। कभी कभार एक स्पेशल केसेस में अगर मुझे सिमेट्री में कुछ खास चीज दिखे तो मैं कोई अलग नंबर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, पर मैंने यहाँ पे 100 वोल्ट का बैटरी लिया। मैंने अगर यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी ली तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, हाँ या ना? मतलब अगर ए का पोटेंशियल 0 है तो बी का पोटेंशियल 100 है, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? इसके बाद मैंने कहा कि ये तीनों पॉइंट्स थे जहां तीनों दोनों तरफ से पानी आके बीच में टकराए थे, ये तीनों पॉइंट्स क्या सर्किट के बीच के पॉइंट माने जा सकते हैं? मतलब इधर से जो सिचुएशन है इधर से भी वही सिचुएशन है इन तीनों पॉइंट्स के लिए, हाँ या ना? ये जो पॉइंट है मान लेते हैं पी क्यू और, अच्छा चलो जो भी नाम है, एक्स वाई जेड पॉइंट्स जो है, ये एक्स वाई और जेड, इन तीनों पॉइंट्स पर क्या जितना डिस्टेंस ए से है उतना ही डिस्टेंस बी से है, हाँ या ना? मुझे बताओ। हाँ सर। तो इसलिए हाँ अगर सर। यहाँ का पोटेंशियल मैं 0 और 100 दोनों से इक्वल डिस्टेंस में मान सकता हूँ, इसलिए यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 50, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 50, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 50, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत हो तो बोल दो। नहीं सर सर। एक बार फिर से कर दीजिए मैं explain। कह रहा हूँ इधर से अगर पानी मारता हूँ, इधर से पानी मारता हूँ, तो दोनों तरफ का पानी आके इस पॉइंट पे भी टकराएगा, इस पॉइंट पे भी टकराएगा, इस पॉइंट पे भी टकराएगा, हाँ या ना? इधर से आया बीचों बीच टकराया, इधर से आया ऐसे जाके यहाँ पे भी टकराया, इधर से आया ऐसे जाके यहाँ पे भी टकराया, राइट? तो इन तीनों ही पॉइंट्स का पोटेंशियल 0 और 100 से इक्वल डिस्टेंस पर है। यस सर। तो ये तीनों ही पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल में होंगे ऑफ 50 वोल्ट, ठीक है? यस। अब देखो इसके बाद ये करने के बाद आपके पास ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी है, इसलिए आपके पास यहाँ पे 1000 5 6 7 8 अलग अलग रास्ते हैं। मैं इनफैक्ट अभी कंफ्यूज हो गया हूँ कि आपको कौन सा रास्ता बताऊं, तो मैं कोई एक रास्ता सिलेक्ट करके आपको बता दे रहा हूँ, आगे वाले क्वेश्चन में दूसरा रास्ता बता दूं, ठीक है? मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है? तो इस वायर में से कोई करंट जाएगा क्या? नहीं सर। नहीं तो मैं सर। इसको हटा दे रहा हूँ सर्किट से, ठीक है? कोई दिक्कत? इस वायर से भी कोई करंट नहीं जाएगा तो इसको भी हटा दे रहा हूँ, किसी कर्म का वायर ही नहीं है। तो क्या बचा? 2R 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 कितना हो गया? 2R/3। कोई आपत्ति किसी को? बता दो कोई आपत्ति हो तो। नहीं सर। समझ में आ गया? इनफैक्ट यहां से मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज की भी फील आ रही है। व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने आपको एक
सिर्फ आपको 4 वाला बताया था, ऐसा भी हो सकता है कभी बेटा। हाँ, ठीक है। R1, R2, R3, R4, R5, R6। अगर कभी R1 is to R2 is to R3 is proportional to R4 is to R5 is to R6, ये वाला सिंबल तो भूल ही गए होगे ना आप लोग? याद है कि भूल गए ये वाला सिंबल? अगर इन तीनों का रेशियो और इन तीनों का रेशियो सेम है, देन ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं बचेगा। जस्ट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सटेंशन मान सकते हो इसको, ठीक है? समझ में आई बात? और यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते थे R1:1:1, 1:1:1। क्या हो गया? ये दोनों किसी क्रम के नहीं बचे। आगे बढ़े। आगे बढ़ोगे नहीं? कोई बोल तो दो। ओके, लिख रहे हैं सर, एक मिनट। हो गया सर। हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ फिर। यही सर्किट था अपन ने जो सॉल्व किया था, है ना? पहली कुछ स्टेप्स क्या थी उसको रिपीट कर रहा हूँ। 100 वोल्ट की बैटरी लगाई, इधर 0 वोल्ट, इधर 100 वोल्ट। यहाँ का 50 माना था अपन ने क्योंकि दोनों तरफ से पानी आके यहाँ टकराया था। यहाँ का भी 50, यहाँ का भी 50, है ना? ये सिमेट्री दिख रही थी ना अपन को कि नहीं दिख रही थी? अरे यार कोई हाँ जवाब। यस सर। तो इसके बाद टेक्निक चेंज हो सकती है। जो सेकंड टेक्निक है वो ये है कि यार ये जो जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं उनको एक ही पॉइंट मान लो, ठीक है? समझ में आई बात? तो लेट्स कॉल दिस पॉइंट, ये 50, इसका नाम भी 50 वोल्ट पॉइंट रख देते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट 50 वोल्ट वाला पॉइंट, और ये पॉइंट बी। अब देखिए कि ये जो रेजिस्टेंस आर है ये कौन से दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है? सारे रेजिस्टेंस को दोबारा ड्रॉ करिए। ये रेजिस्टेंस आर कैसे गिनूंगा ताकि कोई छूटे नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, जिस तरीके से हम लिखते हैं ना उसी ऑर्डर में मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो ए और 50 के बीच में कनेक्टेड है। ए और 50 के बीच में एक आर कनेक्टेड। दूसरा 50 और 50 के बीच में, अच्छा तो ये तो ऐसा हो गया, है ना? आया ना? तीसरा वाला 50 और 100 के बीच में। चौथा वाला मतलब ये वाला पॉइंट ए और 50 के बीच में, ए और 50 के बीच में एक और जोड़ देते हैं। सर वो बीच वाला फिर से बोल लीजिए सर, हमको फोन आ गया था। देखो ये वाला जो है ना, इसका एक पॉइंट 50 से कनेक्टेड है, दूसरा एंड भी 50 से कनेक्टेड है, तो इसके दोनों एंड को 50 से कनेक्ट कर दिया आपने, है ना? ठीक है। इसको हमने यहाँ लगा दिया, इसको हमने क्या किया 50 और बी के बीच में, तो ये रहा 50 और बी के बीच। ये वाला
ए और 50 के बीच में, ए और 50 के बीच में एक और लगा दिया हमने। ये वाला 50 और 50 के बीच है तो ये ऐसे आ जाएगा। ये वाला 50 और 100 के बीच में या फिर 50 और बी के बीच में तो ऐसे आ गया, है ना। यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। लेकिन इनमें से दो रेजिस्टेंस किसी क्रम के दिख रहे हैं क्या? देखो भाई, ये जो है ना, जो अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो आपको साफ साफ दिखने लगेगा कि ये जो जो रेजिस्टेंस दिल बना रहे हैं ना, ये क्या है? किसी क्रम के नहीं है, क्योंकि ये शॉर्टेड है। ये ऐसे पॉइंट्स के बीच में लगे जिन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, इसलिए ये किसी काम के नहीं है। यहाँ सब r/3 कितना हो गया? r/3 प्लस r/3 इज इक्वल टू 2r/3। आया कि नहीं आया? बता दो, आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। आ गया? चलो अब एक सेकंड, इसी चीज को, इसी सर्किट को एक और बार सॉल्व करवा रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, इसको पहले कॉपी कर लो आप लोग, फिर सॉल्व करूंगा। कॉपी हो गया? Yes, Yes, sir. sir. ओके। सो ये जो अगला मेथड बता रहा हूं, दिस इज मोर मतलब प्रेजेंटेबल, इसलिए स्कूल में ये वाला मेथड यूज करना। इसमें हम लोग कर्चॉफ्स लॉ का यूज करते हैं, थोड़ा सिमेट्री का यूज, सिमेट्री देखते हुए क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट से यहां से करंट जाता है कैपिटल आई, है ना। ये कैपिटल आई करंट इधर गया। अब मुझे दिख रहा है सिमेट्रिक तो है ही है, इसलिए ऊपर से जो करंट जाएगा और इधर से जो करंट जाएगा दोनों बराबर होगा, हाँ या ना। इतना तो दिख रहा है ना कि इधर का करंट और इधर का करंट बराबर होगा। हाँ सर। तो अगर मैं इसको स्मॉल आई बोल दूं तो ये भी स्मॉल आई होगा, है ना। इधर से करंट कैपिटल आई आया, स्मॉल आई इधर गया, स्मॉल आई इधर आया, है ना। अब मुझे बताओ, अगर इधर से स्मॉल आई जाएगा तो बाय सिमेट्री का मैं कह सकता हूं इधर से स्मॉल आई आएगा, इधर से भी स्मॉल आई आएगा, हाँ या ना। अरे बेटा, जो इधर से होगा वही इधर से होगा ना, बाय सिमेट्री। हाँ सर। और इधर से आई जा रहा है, इधर से कितना जा रहा है? आई। अब मुझे बताओ,
इधर कैपिटल आई आया, इधर स्मॉल आई चला गया, इधर स्मॉल आई चला जाएगा, तो इधर कितना जाएगा? कैपिटल आई माइनस 2 स्मॉल आई, है ना? इधर कैपिटल आई जा रहा है, इधर से स्मॉल आई आ रहा है, इधर से स्मॉल आई आ रहा है, तो इधर से कितना आ रहा होगा? कैपिटल आई माइनस 2 स्मॉल आई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोल दो। नहीं सर। प्रेरणा शर्मा, कोई दिक्कत? नो सर। रिचा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है। अब देखो कि क्या मैं यहां पर साफ साफ देख पा रहा हूं कि इधर से करंट आई गया, इधर निकल गया, तो इसमें से कोई करंट नहीं गया। इधर से कोई करंट आई गया, इधर से निकल गया, तो इसमें से कोई करंट नहीं गया। इसलिए ये दोनों करंट रेजिस्टेंस किसी काम के नहीं बचे। दिखा कि नहीं दिखा? हाँ सर। दिखा, है ना? मैं चाहूं तो इसको हटाने की बजाय यहां पर एक इस तरीके से लूप बना सकता हूं। मैं उसको हटा नहीं रहा हूं। एक टेक्निक ये है कि इसको हटा के दोबारा से वहीं पे आ गए हम लोग, 2R/3, ठीक है? लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं इसको रेजिस्टेंस को हटा नहीं रहा, मैं बल्कि यहाँ पर एक लूप लॉ लगाऊंगा। एक बार यहाँ पे किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई करूंगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा। तो यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ क्या बताइए कि क्या लिखूं? यहाँ से शुरू करके वापस ऐसे आ रहा हूँ, बताइए यहाँ क्या लिखूं? बोलिए। रेजिस्टेंस आर में गया करंट आई के साथ, क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई आर होगा। भाई बता दो। यस सर। हाँ सर। यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा, कुछ जीरो। यहाँ पे क्या होगा? करंट के अपोजिट डायरेक्शन जा रहा हूँ, तो प्लस कैपिटल आई माइनस 2i इंटू कैपिटल आर इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? नहीं सर। दिस इम्प्लाइज, सीधे सीधे आ गया, कैपिटल आई इज इक्वल टू 3 स्मॉल आई और आई इज इक्वल टू कैपिटल आई बाय 3। यही छोड़ देते हैं इसको, मैंने इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दिया। ये जो करंट है बेसिकली 3 इक्वल पार्ट से डिवाइड हुआ है, ठीक है? अब यार ये इजी क्वेश्चन है ना, इसलिए आपको लग रहा है कि क्या एक ही चीज को बार बार करने पड़े, साफ साफ दिख रहा है, फिर भी इसको इग्नोर करके कर रहे हैं क्वेश्चन, जो भी है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद मैं दूसरा लूप लूंगा जिसमें बैटरी को इंक्लूड करूंगा। मैंने लिया ये वाला लूप, ठीक है? तो यहां से शुरू करता हूँ, आप लोग मुझे इक्वेशन बताओगे। एक एक मैं एक एक टर्म किसी से पूछता जाऊंगा, बताते जाओगे। यहां शुरू किया, अनिकेत बताइए क्या लिखूं? तो 0 से स्टार्ट करना है ना? हाँ, तो सर पहले 100। बस ठीक है, आपको इतना ही बताना है। रिचा, इसके आगे क्या लिखूं? रिचा, यहां से गया प्लस 100, आगे गया कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। यहाँ क्या लिखूं बताइए? यहां से यहां आ रहा हूं, क्या लिखूं? पोटेंशियल डिफरेंस। रिचा गायब है। अच्छा, रोहित कुमार क्या लिखे यहाँ से यहाँ के लिए? सर -IR। माइनस आई आर, ओके। इसके आगे रोनित क्या लिखूं? सर -IR। माइनस आई आर। इसके आगे शांतनु क्या लिखूं मैं, बताओ? शांतनु, अगर नहीं आ रहा है तो बोल दो नहीं पता। श्रुति आप बताइए। 0। इक्वल्स टू 0, और क्या? ठीक है, दिस इंप्लाइज आई आर इज इक्वल टू 2IR इज इक्वल टू 100 और आई इज इक्वल टू कितना हो गया? 100/2R, ठीक है? आई कितना है? 100/2R। मैंने ऐसे ही लिखा इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया? कैपिटल आई इज इक्वल टू 3i, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 100/2R, दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 2R/3।
ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R/3। कोई दिक्कत? अच्छा रिचा यू डोंट नहीं हैव सर। No. माइक्रोफोन, ओके। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। समझ में आया कि नहीं आया ये? तो ये क्या है ना, देखो होता क्या है, सिमेट्रिक क्वेश्चंस भी दो, सिमेट्रिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी दो तरीके के होंगे। एक वो जो इजी है, उनमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर सिमेट्रिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो लेंदी होंगे ना, उसमें आपको फिर से अल्टीमेटली इक्वेशंस लिखनी पड़ती है। इसलिए ये टेक्निक भी आनी चाहिए, और इसीलिए ये स्कूल में ज्यादा काम का टेक्निक। ठीक है, फटाफट इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ रहा हूं, कॉपी हो गया ना ये वाला? नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एग्जाम्पल एकदम पिछले जैसा ही दिख रहा है, एक्सेप्ट फॉर यहाँ पर 2R 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 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो जो सबसे पहला जो इसका डायरेक्ट मेथड है वो क्या है, R is to R is to R, 1 is to 1 is to 1, 2R is to 2R is to 2R, 1 is to 1 is to 1। तो ये सेम रेशियो, इसलिए ये R और ये R किसी काम का नहीं बचेगा। ये R और ये R हटा दोगे तो क्या बचेगा, 3R 3R 3R, इफेक्टिवली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R। ठीक है, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, पर सिमेट्री का यूज करके हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं फिर से इसमें 3-4 मेथड बताऊंगा, पर इस बार थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा। सबसे पहले हमने यहाँ बैटरी कनेक्ट करी 100 वोल्ट की। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सिमेट्री पॉइंट समझने के लिए हमने इधर से पानी मारा, इधर से पानी मारा, क्या कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है आपको एकदम एविडेंट कि जहां जाके पानी दोनों तरफ से सेम टाइम में पहुंचेगा और टकराएगा? यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट है। आप मुझे बताइए, मैंने इधर से पानी मारा, वो 3 पार्ट से डिवाइड हुआ, इधर से पानी मारा, वो भी 3 पार्ट से डिवाइड हुआ, क्या कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जहां पर जाके पानी दोनों साइड से टकराए? सर वही बीच वाला सारा पॉइंट्स। सर वही बीच थी पुराना वाला। बीच में टकराएगा? नहीं टकराएगा बेटा, यहाँ रेजिस्टेंस R है, यहाँ रेजिस्टेंस 2R है, इधर से आने में ज्यादा मेहनत है, इधर से आने में कम मेहनत है। ठीक है, तो सेम पॉइंट टाइम पे यहाँ पे पानी नहीं पहुंचेगा। समझ में आया? हाँ सर।
वो कहीं और टकराएगा, शायद इस रेजिस्टेंस के बीच में अंदर कहीं टकराएगा, ठीक है, इस पाइपलाइन के अंदर कहीं टकराएगा। समझ में आई बात? इसलिए आपको एग्जैक्टली मिड पॉइंट इस सर्किट का नहीं पता, कोई बात नहीं पता तो कोई बात नहीं। अभी मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि जब मैं इधर से पानी मारूंगा तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पानी एक साथ पहुंचेगा। चलो इस पॉइंट का नहीं कह सकता, तो कम से कम इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पानी तो एक साथ ही पहुंचेगा, इसलिए इन दोनों का पोटेंशियल एक्स है। हाँ या ना? सर इस वाले में क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्या सर इस वाले में फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं कि सर पड़ेगा इस मतलब? बार भी तो वो 2R है ना नहीं, और R है, तो सर इस बार क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? मैं क्या कह रहा हूँ पूरी बात सुनो। दोनों तरफ से पानी मारा तो ऊपर वाला रास्ता और नीचे वाला रास्ता एग्जैक्टली एक जैसा है कि नहीं है, इधर से भी और इधर से भी। हाँ तो मतलब इधर से जाने वाला पानी जब यहाँ पहुंचेगा उस वक्त इधर से जाने वाला पानी यहाँ पहुंचेगा हाँ सेम। और इधर से आने वाला पानी जब यहाँ पहुंचेगा उस वक्त इधर से आने वाला पानी यहाँ पहुंच जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या ये दोनों पॉइंट एग्जैक्टली एक जैसे हैं? हाँ देखो यार, बात बोलो ईमानदारी से, ये चीज इसलिए क्योंकि आप लोगों को दिखता नहीं है। मेरे को ये पानी मारने की जरूरत नहीं है इन दोनों पॉइंट्स को एक जैसा देखने के लिए, मुझे साफ साफ दिख रहा है यार कि जैसा ये ऊपर है वैसा ही नीचे, इसलिए ये दोनों पॉइंट एग्जैक्टली एक जैसे हैं। बट ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है कि यार पानी मारने से कई बार मतलब दिखना शुरू हो जाता है, हाँ दोनों तरफ से पानी एक साथ पहुंच रहा है, इसलिए ये दोनों पॉइंट एक जैसे हैं। ठीक है, हाँ सर। ये वाला पॉइंट मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली उसके ऐसा है कि नहीं, क्योंकि दिखने में थोड़ा डिफरेंट है, हो सकता है सेम टू सेम हो, बट मुझे अभी पता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ को वाई मान लिया। हालांकि मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, मुझे दिख रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम है, बट फिर भी आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे को पता नहीं है, इसलिए मैंने इसको वाई मान लिया। ठीक है, तो अब मेरे पास 4 पॉइंट हो गए, कौन कौन से? एक 0 का, एक 100 का, एक y और एक x। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस R, सारे रेजिस्टेंस को वापस जोड़ूंगा। 0 और y के बीच में और y और 100 के बीच में, तो ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, R और 2R। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब उन तीनों को बना लेता हूं। 0 और x के बीच में R, x और y के बीच में R, x और 100 के बीच में 2R। R R 2R। फिर ये तीनों, हाँ ये तीनों बच गए। 0 और x के बीच में R, x और 100 के बीच में 2R, और y और x के बीच में एक और R। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, सो दिस सर्किट इज सेम एज दिस सर्किट। अब मैं बोलूंगा कि यहाँ ये R और R पैरेलल में, यहाँ 2R पैरेलल में, यहाँ R पैरेलल में, साफ साफ दिख रहा है, इसलिए दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू R 2R, R by 2, 2R by 2 is R, and बीच में R by 2. Now clearly this is a Wheatstone bridge. दिख रहा है Wheatstone bridge की नहीं दिख रहा है? R upon R by 2, 2R upon R, क्या बचा? 1:2, 1:2। ये वाला R by 2 किसी काम का नहीं बचेगा और सर्किट आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमने सर्किट को Wheatstone bridge में रिड्यूस कर लिया। आगे बढ़ूं? यस सर। अब इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? या एक काम करो, जो लोग कॉपी नहीं की कॉपी कर लो, फिर आगे
ठीक है, हटा रहा हूं इसे। ये सर्किट है अपना, इसको सॉल्व करना है। क्या किया, एक बैटरी लगाई, लेट्स से 100 वोल्ट की ही, ठीक। फिर क्या किया, हमने बोला कि लेट्स से इसमें से करंट जा रहा है कैपिटल आई, तो मुझे कैपिटल आई निकालना है। अगर इफ आई एम एबल टू फाइंड कैपिटल आई, मैं पहले से जानता हूं कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 100 वोल्ट अपॉन कैपिटल आई, और कैपिटल आई इज इक्वल टू 100 अपॉन आर इक्विवेलेंट, एक ही बात, ठीक है। तो मेरे को आर इक्विवेलेंट निकालना है, यही निकालना है, मतलब बेसिकली मुझे आई निकालना है, कैपिटल आई निकालना है। अब मैंने बोला कैपिटल आई इधर से गया, यहाँ पहुंचा कैपिटल आई, यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। यहाँ 0 माना तभी यहाँ 100 है। यहाँ अगर कैपिटल आई है तो यहाँ पे भी कैपिटल आई ही होगा बाय सिमेट्री, ठीक है। यहाँ का करंट मैं बोलता हूँ लेट्स से स्मॉल आई है, तो यहाँ का करंट भी कितना होगा, स्मॉल आई ही होगा। क्यों, जो रास्ता, जैसा रास्ता ऊपर से वैसा रास्ता नीचे से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इधर का करंट और इधर का करंट सेम है। फिर क्या लिखा हमने, इधर का करंट लिखते हैं 100 माइनस 2i। यहां तक कोई आपत्ति, नहीं सर I माइनस 2 ना शायद, क्या, सर I माइनस 2 ना, 100 माइनस 2 कैसे है? सॉरी आई माइनस 2, गलत बोल दिया मैं, कैपिटल आई माइनस 2i, ठीक है। कैपिटल आई माइनस 2 स्मॉल आई, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, खुद से ध्यान से कॉपी कर लेना, ठीक है। अब इसके आगे, क्योंकि इधर से आई गया इधर से आई गया, मतलब इधर से आई आएगा और इधर से आई आएगा, एक जैसा ही है ना। इधर से जाना और इधर से लौटना एक जैसा है। इधर से कितना आएगा, कैपिटल आई माइनस 2 स्मॉल आई, ठीक है। अब क्या करोगे, कोई भी एक लूप पकड़ लेते, मैं पिछली बार यहाँ ये वाला पकड़ा था, इस बार मैं ये वाला पकड़ लेता हूँ, लूप 1, उसके बाद ये वाला लूप ले लूंगा बैटरी वाला, तो लूप 2, ठीक है। लूप 1 की इक्वेशन कौन मुझे बताएगा, पूरी इक्वेशन, लूप 1 की पूरी इक्वेशन मुझे बताएंगे शांतनु। शांतनु, लूप 1 की पूरी इक्वेशन बताइए। मैं शुरू कर रहा हूं यहां से, इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूं, मुझे लूप 1 की इक्वेशन बता के बनाकर बताइए। ये करंट कैपिटल आई माइनस 2i है, यहां से यहां गए पहले, बताइए क्या होगा, शांतनु बोलिए। माइनस आई यार, ये क्या होता है, ये आएगा लूप 1 का इक्वेशन माइनस कैपिटल आई माइनस 2 स्मॉल आई इंटू कैपिटल इंटू 2r, सॉरी, माइनस कैपिटल आई माइनस 2 स्मॉल आई इंटू रेजिस्टेंस इज 2r, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, क्या आएगा देखिए, इधर करंट आई गया, इधर आई चला गया, मतलब यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इधर कुछ नहीं हुआ। फिर यहां से क्या लिखेंगे, प्लस आई इंटू 2r इक्वल्स टू 0। फिर से आगे कैपिटल आई इज इक्वल टू 3 स्मॉल आई, ठीक है। ये बन गया आपका इक्वेशन 1। लूप 2 की इक्वेशन मुझे कौन बताएगा, अनिकेत, मुझे लूप 2 की इक्वेशन बताइए। मैं इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से शुरू करता हूँ, पूरी इक्वेशन बताइए। लेकिन बना तो सर 100 से लूप है ना, तो कौन सा वाला जो आप बनाए हैं वो वाला बोले कि जो आप दिखा रहे हैं? जो मैंने लूप बनाया है उस हिसाब से बताइए, यहां से शुरू कर रहा हूँ। 100 100, सर माइनस आई हाँ 2r हाँ, प्लस आई आर इक्वल्स टू 0। सोच के बोलो। 100 माइनस आई इंटू 2r माइनस आई इंटू r, माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज 100 इज इक्वल टू 3ir, है ना, कोई दिक्कत। दिस इंप्लाइज, ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई है। यहां से मुझे साफ साफ दिख रहा है 3i इज इक्वल टू कैपिटल आई, दिस इंप्लाइज 100 इज इक्वल टू कैपिटल आई आर, दिस इंप्लाइज कैपिटल आई इज इक्वल टू 100 बाय r, और r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
कैपिटल आर, आंसर। ठीक है, समझ में आया? दूसरा मेथड, स्कूल में यही वाला मेथड यूज करोगे आप लोग। कॉपी हो गया? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अगला वाला देखेंगे, इसमें थोड़ा सा कुछ करने को मिलेगा। यहां आपके पास ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, बाकी सारे आर रेजिस्टेंस के वायर है। कितने वायर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मतलब बेसिकली ये षटकोण 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन और उसके 6 रेडियस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सबका रेजिस्टेंस कितना है? आर है। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू कितना? ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें क्वेश्चन को समझने में? मैंने रेजिस्टेंसेस ड्रॉ नहीं करे क्योंकि 12 बार ये बनाने से सिर्फ हौच पौच मचता और कुछ नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसको सॉल्व करने के लिए बैटरी लगाई सबसे पहले। कितने वोल्ट की? सच बोलूं तो मेरा मन कर रहा है यहाँ पे कुछ 3 का मल्टीपल लेने की या 6 का मल्टीपल लेने की, पर मैं फिर भी 100 वोल्ट ले रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मैंने 100 वोल्ट की बैटरी ली। ऑल्दो मेरा मन कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ 6 6 3 3 दिख रहा है ना, तो मेरा मन कर रहा है कुछ 300 या 600 लेने की, बट मैंने 100 वोल्ट लिया। ठीक, अब इधर मैंने पोटेंशियल ले लिया 0, इधर पोटेंशियल हो जाएगा अपने आप 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो, मुझे बताओ, अगर मैं दोनों साइड से पानी मारता हूं तो कोई ऐसा पॉइंट है क्या जहां दोनों साइड से पानी आके मिलेगा? कोई तो बोल दो। क्या Sir, center. सेंटर बस। ये वाला एक पॉइंट है ना? तो इसलिए अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल 100 है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलो एक और बात, जिस टाइम पे यहां पे पानी पहुंचेगा उसी टाइम पे पानी यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा?
यस सर। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल x है तो यहाँ का पोटेंशियल भी x है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। दूसरी बात, एक जिस टाइम पे यहां से पानी यहां पहुंचेगा उसी टाइम पे यहां पे पहुंचेगा, ठीक है? तो यहाँ का पोटेंशियल y, तो यहाँ का पोटेंशियल भी y होगा कि नहीं होगा, मुझे बता दो एक बार। बता दो। यस सर होगा। होगा ना? देखिए ये तो एकदम सही है। इसके अलावा आप एक जुगाड़ और कर सकते हो। क्या? देखो यार, यहां से जितनी देर में पानी यहां पहुंचेगा, यहां से उतनी देर में पानी यहां पहुंचेगा, है ना? दोनों साइड से अगर पानी मारते हैं तो जिस टाइम पे पानी यहां से यहां पहुंचेगा उसी टाइम पे पानी यहां से यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हाँ सर। हाँ सर। मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस बराबर हाँ सर। है ना? अब देखो उधर से इधर आते आते पोटेंशियल डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ का पोटेंशियल 100 ज्यादा हो जाए, हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं। यहाँ का डिफरेंस अगर x है तो यहाँ का डिफरेंस भी x होना चाहिए। तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा y इज इक्वल टू 100 माइनस x। ठीक है, कोई दिक्कत है? जो 100 माइनस x वाला अगर सीख गए ना तो सिमेट्री सर्किट ऐसे बनते हैं, ऐसे चुटकी में फट फट, टाइम ही नहीं लगता फिर। आपके पास पता है यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल बचे अगर आप इक्वेशन लिखना चाहो तो? सिर्फ एक, क्योंकि सिर्फ एक ही पोटेंशियल तो नहीं मालूम है। किसी भी एक नोड की इक्वेशन लिख डालोगे, हर पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा, करंट निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा तो रेजिस्टेंस भी निकल जाएगा, हाँ या ना? सर। हाँ सर। इसके बाद से मैं अलग अलग मेथड्स यूज करता हूँ। मेथड 1, मेथड 1 में मैंने बोला मेरे पास कितने तरीके के पोटेंशियल है। एक तो है 0, एक तो है 0, एक है 100, एक है 50, उसके बाद एक x और एक y भी है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैंने x ले लिया, यहां पे मैंने y ले लिया। अब मैं 12 रेजिस्टेंस जो मेरे हैं उन सबको ड्रॉ करूंगा। शुरुआत यहां से करता हूं, x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये 0 और x के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस, x और 50 के बीच में तीसरा रेजिस्टेंस, y और 50 के बीच में चौथा रेजिस्टेंस, y और 100 के बीच में छठा रेजिस्टेंस, है ना? 0 और 50 के बीच में सातवां रेजिस्टेंस। एक से 1 2 3 4, एक से मैं कुछ गिनती गलत कर गया, 1 2 3 4 5 ही हुए ना, 5 हुए अभी तक। हाँ, 0 और 50 के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया, छठा। 50 और 100 के बीच में सातवां। 0 और x के बीच में आठवां। अरे ये दोनों पैरेलल आ गए। x और 50 के बीच में छठा, ये भी पैरेलल आ गया। x और y के बीच में 50 और y के बीच में, y और 100 के बीच में, है ना? तो मुझे क्या दिखा? दिस इज सेम एज R R और ये सारे R/2। ठीक है, ये बना कि नहीं बना? ये बना? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ का पोटेंशियल कितना है? 50 है। मतलब यहाँ का 0 है, यहाँ का 100 है। मतलब यहाँ से अगर करंट आई जाएगा, यहाँ से करंट अगर स्मॉल आई जाएगा तो यहाँ से भी करंट स्मॉल आई जाएगा, है ना? मतलब ये वाला करंट इधर नहीं जाएगा, राइट? तो इस कनेक्शन का कोई सेंस है क्या? सर वो वाला करंट उधर सिमेट्री की वजह से नहीं जाएगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट, रेजिस्टेंस R, तो करंट आई हुआ।
यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट, रेजिस्टेंस R, तो यहाँ पे करंट सेम आया I, है ना। अच्छा इस वायर के क्रॉस और इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों में करंट सेम होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो मतलब यहाँ का करंट और यहाँ का करंट अगर सेम है तो ये वाला करंट तो इधर नहीं गया ना, यहाँ तो अपना दूसरा ही करंट जा रहा है। तो इस कनेक्शन का कोई मतलब है क्या, मुझे बताओ तो जरा। नहीं सर। नहीं सर। तो मैं एक काम करता हूँ, इस कनेक्शन को तोड़ देता हूँ। अब देखो तो क्या बचा, R हो गया, ये R और R/2 पैरेलल में, ये सब सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ओवरऑल पैरेलल में हो जाएगा। हाँ सर। होगा कि ठीक है, ओके। दूसरा टेक्निक, मेथड 2, जो मेरे को पर्सनली सबसे ज्यादा रिलायबल लगता है, वो ये है कि मैं इतना जब मैंने कर लिया, मेरे पास वेरिएबल बचा है एक, तो क्यों ना मैं नोड की इक्वेशन लिख दूं। कौन से नोड की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं इस नोड की इक्वेशन लिख रहा हूं। किसी को दिक्कत है इस नोड की इक्वेशन लिखने में? मैंने लिखा देखो, x माइनस 0 अपॉन आर प्लस एक्स माइनस 50 अपॉन आर प्लस एक्स माइनस 100 माइनस एक्स बाय आर इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को भी दिक्कत हो तो बताओ फटाफट। यहां जाने वाला करंट कितना हुआ, x माइनस 0 अपॉन आर। यहां जाने वाला करंट कितना हुआ, x माइनस 50 अपॉन आर। और यहां जाने वाला करंट कितना हुआ, x माइनस वाई अपॉन आर, वाई की वैल्यू 100 माइनस एक्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज आर तो खत्म ही हो गया, x प्लस एक्स माइनस 50 प्लस 2x minus 100 equals to 0. This implies 4x is equal to 150. This implies x is equal to कितना हो गया, 150 by 4। ठीक है, x कितना हो गया, 150 by 4। कोई दिक्कत है इसमें? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ बट x की वैल्यू आ गई है, मतलब मुझे हर जगह का पोटेंशियल पता है। किसी को दिक्कत नहीं है? किसी को दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है तो बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं मान रहा हूं आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये x आ गया तो मेरे को यहाँ का पोटेंशियल भी मिल गया, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया है, 150 बाय 4। तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा 250 बाय 4। ठीक है, अच्छा वो दिख नहीं रहा आपको। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर यहां से करंट कैपिटल आई जा रहा है तो यहां से करंट कैपिटल आई आ रहा होगा, है ना। अब मैं इन सब में करंट निकाल सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा करंट, इसको I1 कह देता हूँ, ये भी I1 ही रहेगा, इसको कह देता हूँ I2। तो क्या मैं कह सकता हूं कि I1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर और I2 इज इक्वल टू 50 बाय आर। लिख सकता हूं तो बताओ, नहीं लिख सकता हूं या क्यों लिख रहा हूं, ये डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है, ओके। सो जो आपका कैपिटल आई है दैट इज इक्वल टू 2I1 प्लस I2, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स I1 is x by r, तो 2x by r plus I2 is 50 by r, that is equal to 50 plus 2x by capital R, that is equal to x कितना था, x था 150 by 4, तो 2x हो जाएगा 300 by 4, that is 75, 75 plus 50 125 by r। x की वैल्यू डाली यहाँ पर, मुझे मिल गया करंट I इज इक्वल टू 125 by r। अब R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 100 अपॉन I, दैट इज इक्वल टू 100 upon I, that is equal to 100 upon 125 into R, that is equal to 4R by 5,
आंसर। मेथड 2 आसान है कि डिफिकल्ट है? मेरे को मेथड 2 सबसे अच्छा लगता है, सबसे कम कंफ्यूजिंग लगता है। बेटा कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। इसको कॉपी कर लीजिए सब लोग, और अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकते हैं छोटे मोटे। हाँ बेटा शांतु, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी मतलब, लेकिन मेथड समझना जरूरी है। और अगर कोई किसी को दिक्कत हो तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार में याद नहीं होते हैं मेथड्स। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। कॉपी कर लिया सबने? Yes, Yes, sir. sir. हाँ आगे बढ़ रहा हूँ। ये लास्ट मेथड आपके स्कूल के लिए, स्कूल में ऐसे यूज करना है। मान लो यहां से करंट जा रहा है कैपिटल आई, तो बेसिकली आपको कैपिटल आई निकालना है। आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, 100 बाय कैपिटल आई। हमने लास्ट मेथड में यही किया था। पर ये जब कैपिटल आई जा रहा है, यहां से कैपिटल आई आएगा जाएगा, तो इधर से भी कैपिटल आई जाएगा, है ना? कोई दिक्कत है? अब देखिए, ऊपर वाला रास्ता और नीचे वाला रास्ता सेम है, इसलिए अगर यहां से करंट स्मॉल आई गया तो यहां से करंट स्मॉल आई ही जाएगा, और यहां से करंट कितना जाएगा, कैपिटल आई माइनस 2 स्मॉल आई। ठीक है, अगली चीज, यहां से करंट कितना जाएगा, स्मॉल आई। क्यों, इधर से स्मॉल आई गया तो इधर से भी स्मॉल आई जाएगा, है ना? इधर से जितना करंट पुश होगा इधर से उतना ही करंट पुल होगा, इधर से जितना करंट पुश होगा इधर से उतना ही करंट पुल होगा, क्योंकि एक जैसे हैं। ठीक है, यहां से कैपिटल आई माइनस 2 आई जाएगा तो यहां से भी कैपिटल आई माइनस 2 आई ही जाएगा बाय सिमेट्री। ठीक है, कोई दिक्कत है? ऐसा समझ लो, इधर से जो 3 जगह करंट पुश हुआ, इधर से उतना ही करंट 3 जगह से पुल होगा। यहाँ पर 3 जगह से जो करंट पुश हो रहे हैं, यहाँ पे 3 जगह से वही करंट पुल हो रहे हैं, ड्यू टू सिमेट्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। नहीं sir. अब मान लेते हैं यहां करंट चला गया है x, तो यहाँ करंट कितना जाएगा, x ही जाएगा। यहाँ करंट जाएगा x, यहाँ करंट जाएगा x, यहाँ जाएगा स्मॉल आई माइनस एक्स, यहाँ जाएगा स्मॉल आई माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? हमारे पास वेरिएबल क्या बच गए, वेरिएबल हो गए हैं हमारे पास कैपिटल आई, स्मॉल आई और एक्स। ये झमेला है इस मेथड के साथ, है ना? तीन वेरिएबल हो गए, आपको 3 इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, और स्कूल में यही करना पड़ता है, क्या करेंगे, मजबूरी है।
तो मैंने एक लूप, अब देखो एक जैसे लूप मत बनाना, ऐसा मत करना कि सर एक लूप ये ले लिया मैंने और एक लूप ये ले लिया, तो ये दोनों तो सेम टू सेम लूप है ना सिमेट्री के हिसाब से। इसलिए अगर एक लूप ये वाला लो तो एक लूप ये वाला लो और एक लूप ये वाला लो, ठीक है। इन तीन लूप्स की इक्वेशन बनाइए, सॉल्व देम टू फाइंड कैपिटल I, then R equivalent is equal to 100 by capital I. This is your method. This is the reason मुझे ये मेथड पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन मेरा एक इक्वेशन सॉल्व करके हो जा रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसने फिर भी तीन इक्वेशन लगा दी। अनिकेत लैग हो रहा है। अगर लैग भी है, आपको आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही ये बता दो, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे मोबाइल पे लैग नहीं आ रहा इधर, तो मतलब मुझे लग रहा हो सकता है आपके इंटरनेट में कोई दिक्कत हो। चलो ये क्लियर है एकदम। आगे बढ़ रहा हूं। मुझे इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए बिटवीन ए एंड बी। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए मुझको बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे बैटरी लगा देंगे 100 वोल्ट की। 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया, यहाँ का पोटेंशियल 100 हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब देखो यार यहाँ पे ना मुझे सिमेट्री दिख नहीं रही, नहीं मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। ये 1:2 है, इधर 2:1 है, तो ना तो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना ही कोई सिमेट्री है ठीक से। लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आपको सिमेट्री में करा रहा हूं, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हमारे पास जरूर होगा। मैंने क्या किया, मैंने बोला सिमेट्री नहीं है बट एंटी सिमेट्री जरूर है। मैंने बोला कि यहां का पोटेंशियल अगर x होगा तो यहां का पोटेंशियल 100 माइनस एक्स होगा। मतलब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें यहां पर आएगा। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? सर ये कैसे हुआ? क्योंकि ये जो डिफरेंस है 5 ओम, यहाँ पे वही डिफरेंस है 5 ओम, यहाँ जो 10 ओम है यहाँ पे वही है 10 ओम, और बीच में 5 ओम लगा हुआ है अपना अलग से। ये 5 ओम कुछ भी हो, 5 ओम की जगह आर लगा दो, इधर एक्स और इधर 100 माइनस एक्स ही आएगा, ठीक है। सिमेट्री नहीं है, ये एंटी सिमेट्री टाइप की चीज है। फिर मैं, ये मेरा मेथड 1 चल रहा है जो उसमें मैं एक्स लगा रहा हूँ, मेथड 1। इसमें मैं क्या करूंगा, इस x की इक्वेशन लिख देता हूँ, x माइनस 0 अपॉन 5 प्लस एक्स माइनस 100 अपॉन 10 प्लस एक्स माइनस 100 माइनस एक्स अपॉन 5 इक्वल्स टू 0।
ऐसे समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा ना ये इधर x और इधर 100 - x कैसे हो, ऐसे समझ लो। दोनों तरफ से पानी मारो। अब मुझे बताओ जितनी देर में यहां से पानी इधर पहुंचेगा उतनी देर में यहां से पानी यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हाँ या ना? यस सर। तो मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस x है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी x होगा। यहाँ पर इसके मुकाबले ये x कम है तो इसके मुकाबले ये x कम होगा तो 100 - x हो गया। ठीक है, क्लियर है अब? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, दिस इंप्लाइज 2x plus x minus 100 plus 4x minus 200 is equal to 0. This implies 2x 4x 7x is equal to 300. This implies x is equal to 300 by 7 volts. x कितना आ गया 300 by 7, तो ये हो जाएगा 400 by 7। ठीक है, इसके बाद मैं बोलूंगा अगर यहाँ का करंट कैपिटल I है तो यहाँ का करंट भी कैपिटल I होगा, ये करंट कैपिटल I होगा। तो यहाँ से जो करंट I1 आ रहा है और यहाँ से जो करंट I2 आ रहा है दैट इज इक्वल टू कैपिटल I। सो कैपिटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। कैपिटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है ना, दैट इज इक्वल टू x बाय 5 प्लस 100 माइनस x बाय 10 दैट इज इक्वल टू x कितना था, अच्छा 300 बाय 7/5, 300 बाय 7 into 5 plus 100 minus x is 400 by 7 into 10। ठीक है, कोई दिक्कत? दैट इज इक्वल टू नीचे 70 ऊपर 1000। सो दिस इंप्लाइज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना आ रहा है 7 ओम आ रहा है। ये मेथड 1 है। पर दिक्कत ये है ना कि नोड इक्वेशन आपको स्कूल में लिखवाते नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे मैंने बोला था ना अक्सर नोड इक्वेशन से एक वेरिएबल कम हो जाता है, कभी कभार दो, पिछले क्वेश्चन में देखा 2 वेरिएबल कम होगा, है ना। पोटेंशियल से काम करने में कई बार फायदा होता है। इसको फटाफट कॉपी करो तो सेकंड मेथड दिखाता हूँ। कॉपी हो गया? ठीक, देखो दूसरा Yes, मेथड ये आपको सॉल्व करके रखा है इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो समझने वाली चीज है वो ऐसा देखो, इसने बैटरी तो पहले उल्टी लगाई, कोई बात नहीं। यहां से करंट आई माना, बोला ऊपर एक्स गया, अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, करंट अज्यूम कर रहे हैं ना आप। कौन है यार, क्या हो दिक्कत क्या है यहाँ पे? मान लेते हैं ऊपर से करंट जा रहा है एक्स, ठीक है, इसने एक्स माना करंट को, इधर से आई जा रहा है, इधर से एक्स जा रहा है, इधर ऑटोमेटिकली कितना चला जाएगा आई माइनस एक्स, है ना। फिर इसने क्या किया यस सर। कि अगर इधर से एक्स जाएगा तो इधर से भी एक्स आएगा, बाय सिमेट्री इधर से जो करंट जाएगा इधर से वही करंट आएगा, क्योंकि इधर 5 है, इधर 10 है। ये एक्सप्लेन करना मेरे को ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, मतलब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए पोटेंशियल का यूज करता हूँ। तो मतलब मैंने बोला था ना इधर का, मतलब इन दोनों का जो पोटेंशियल बताया था ना, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसलिए इधर का करंट और इधर का करंट सेम होगा। ठीक है, मैं ऐसे ही इसको एक्सप्लेन कर पाता हूँ, मेरे को और कोई तरीका मालूम नहीं इसको एक्सप्लेन करने का। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा पानी मार के, है ना, हाँ या ना। यस सर। वही चीज में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया, उसका यूज करके मैं करंट एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है,
तो अगर इधर का x है तो इधर का x है, इधर का x, इधर का i माइनस एक्स, तो इधर का भी i माइनस एक्स, है ना। तो इधर x, इधर i माइनस एक्स, तो बचा हुआ इधर जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, x माइनस i माइनस एक्स दैट इज 2x माइनस i। हम लोगों ने सब जगह करंट मान लिया, वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, एक i है और एक x है, ठीक है। तो एक यहाँ लूप की इक्वेशन बना दो, एक यहाँ पर बैटरी वाली लूप की इक्वेशन बना दो, वही किया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमको जो हम जो क्वेश्चन को एक वेरिएबल में सॉल्व कर पा रहे हैं, इस तरीके से दो वेरिएबल लग जा रहे हैं कम से कम, है ना। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैं दूसरा वाला मेथड ज्यादा प्रेफर करता हूं इन क्वेश्चंस के लिए। कई क्वेश्चंस में किरचॉफ्स लूप लॉ ज्यादा काम आता है, मैंने वो कराया, वैसे क्वेश्चन कराया भी आपको जिसमें किरचॉफ्स लूप लॉ आसान पड़ा है, राइट, कराया कि नहीं कराया। मतलब लूप की क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना आसान पड़ा था, और नोड की क्वेश्चन लिख के करने में थोड़ा दिक्कत हुआ था। दिक्कत क्या होता था, नंबर ऑफ इक्वेशन सेम बने थे, बट क्योंकि वो बार बार डिनोमिनेटर में आ जाता है, इसलिए इक्वेशन दिख नहीं रहते अच्छे, सॉल्व करने में दिक्कत हो रही थी। थिंग इज आपको दोनों मेथड आने चाहिए। मेथड समझ में आए कि नहीं आए। हाँ सर। तो चलो Yes. फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं, थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं सिमेट्री सर्किट्स। एक पूरा का पूरा सेक्शन है सिमेट्री सर्किट पे, क्यूबिकल वायर फ्रेम। इस पर क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। क्यूबिकल वायर फ्रेम, इसमें क्या है, जो के वायर्स हैं वो एक, अरे यार, आपके जो वायर्स हैं वो एक क्यूब की तरह, क्यूब के एजेस की तरह लगे हुए होते हैं। अब आपको इस ट्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये वायर है, ये सारे के सारे वायर सेम रेजिस्टेंस के हैं, लेट्स से कैपिटल आर। आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स। पहला केस में हम लोग डायगोनली अपोजिट एंड्स पे निकालेंगे, ठीक है। फिर हम लोग फेस डायगोनल के बीच में निकालेंगे, फिर हम लोग इसके बीच में निकालेंगे, एज के बीच में। समझ में आ रही बात। तो पहले हम लोग डायगोनल के अबाउट निकाल रहे हैं। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। केस वन फर्स्ट है बॉडी डायगोनल। ये नाम तो आपको पता होंगे, बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल, पता है कि नहीं पता। ओके, नहीं मालूम। आप लोगों ने पढ़ा नहीं है सॉलिड स्टेट में ये सब टर्म्स दोबारा से, वैसे तो पहले ही सर पता होनी सॉलिड चाहिए। स्टेट सर सॉलिड स्टेट नहीं हुआ। तब भी पता होना चाहिए ना ये सब, लेकिन फेस पता है डायगोनल और सर। बॉडी डायगोनल तो। हाँ सर हाँ पता है। सर पता ही। चलो, तो इधर ए इधर बी, इनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देख के डर लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये कैसे करेंगे, सारे रेजिस्टेंसेस आर हैं। देखो स्टेप्स वही हैं जो पहले सॉल्व कर रहे थे। सबसे पहले तो यहाँ पे लगा दो एक बैटरी, कितने वोल्ट की, आप चाहो तो 20 वोल्ट की लगा सकते हो, चाहो तो अपने मन से कुछ और ले सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पे मन करता है कि 12 है ना, तो मैं क्यों नहीं यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी ले लूं। 12 रेजिस्टेंसेस में 12 वोल्ट की बैटरी ले लेता हूँ, शायद आसान पड़ जाए, या 120 वोल्ट की ले लेता हूँ। ले सकते हो, बट मैं फिर भी 100 वोल्ट की ही ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आदत पड़ गई मेरी एक्स और 100 माइनस एक्स लिखने की, ठीक है। अगर मैं 12 वोल्ट लिख लूंगा तो क्या करना पड़ेगा, एक्स और 12 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा ना। मैं इसलिए अपनी आदत नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए 100 वोल्ट ले रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या करूंगा, देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना 3D इमेजिन करिए। मैंने इधर से पानी मारा खूब सारा, इधर से करंट मारा कैपिटल आई, करंट नहीं पानी मारा, इधर से पानी मारा, करंट इधर से वैसे बाहर निकल रहा है, बट फिर भी मैंने दोनों तरफ से पानी मारा। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे जाके दोनों साइड के पानी टकराएगा, कोई ऐसा कोई मिड पॉइंट है क्या यहाँ पे। इमेजिन करो, 3D है ये, थोड़ा 3D इमेजिन करो। इधर से आया,
थोड़ा पानी इधर, थोड़ा पानी इधर, थोड़ा पानी इधर, इधर से आया, थोड़ा पानी इधर, थोड़ा पानी इधर, थोड़ा पानी इधर, टकराएंगे कहाँ पर? सर रेजिस्टेंस के बीच में। रेजिस्टेंस के बीच में टकरा रहे हैं ना, दैट इज नॉट अ गुड हाँ। पॉइंट, आई वोंट गो फॉर दैट, है ना? कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे दोनों का पानी, दोनों साइड का पानी आके किसी नोड पे टकरा है, ऐसा कोई पॉइंट है नहीं। रेजिस्टेंस के बीच में टकरा रहा है, बाहर में जाए, नहीं मतलब मेरे को। मैंने बोला कोई बात नहीं, इधर से जब पानी यहां पहुंचेगा, क्या उसी टाइम पे पानी यहां भी पहुंचेगा और उसी टाइम पे पानी यहां भी पहुंचेगा? क्या ये तीन रास्ते, ये और ये तीन रास्ते सेम है कि नहीं है? बता दो। हाँ सर। तो क्या मैं अगर यहाँ का पोटेंशियल x बोलूं तो यहाँ का भी x और यहाँ का भी x होगा? हाँ सर। होगा ना? अब देखो, जिस टाइम पे पानी यहां से यहां पहुंचेगा उसी टाइम पे यहां से यहां भी और यहां से यहां भी पहुंचेगा, हाँ या ना? इसलिए यहाँ का पोटेंशियल y, यहाँ का पोटेंशियल y और यहाँ का पोटेंशियल y होगा कि नहीं होगा? तो बोल दो यार। यस सर। यस सर। होगा ना? तो मुझे बताओ, क्या मैं एक चीज और लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स? जवाब दे दिया करो, अगर समझ में आ जाए जवाब दे दिया करो। सर शायद, हाँ शायद। सर। देखो, जितनी देर में पानी यहां से यहां पहुंचेगा, क्या उतनी देर में पानी यहां से यहां पहुंचेगा? हाँ सर। तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना? हाँ तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हाँ यहाँ सर। 0 तो x है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 100 माइनस, यहाँ का क्या हो जाएगा y? 100 माइनस x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ सर। नहीं ओके, तो हमारे अगर हम अब नोड इक्वेशन लिख दे तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा है x, तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, है ना? पोटेंशियल पता चल जाएगा, हर पॉइंट का कुछ करना ही नहीं होगा क्वेश्चन में। तो मैं एक तो नोड इक्वेशन लिख के आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, मेथड 1। ये आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है? मेथड 2 मैं फिर से नोड मैनिपुलेशन करा रहा हूं, मतलब सर्किट को दोबारा से बनाऊंगा, नोड मैनिपुलेशन, सर्किट को मैं दोबारा बनाऊंगा। मेरे पास कितने तरीके के पॉइंट्स हैं? यहाँ का 0, यहाँ का 100, x और y, चार ही तरीके के पॉइंट्स है ना? मैंने काम किया, इधर मान लिया 0, इधर बना दिया 100, x और y बीच में कहीं पाएंगे तो इधर बना दिया x, इधर बना दिया y। ठीक है, y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स है, मुझे पता है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? इन सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को दोबारा से कनेक्ट करूंगा इन चार पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है? मुझे बताओ कितने रेजिस्टेंस है मेरे पास? 12। 12 है, क्योंकि क्यूब के कितने एजेस होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, चलो तो मैं उन 12 रेजिस्टेंस को बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा 0 से जो कनेक्टेड है, 0 से कनेक्टेड है। देखो कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा जिससे आप कोई भी रेजिस्टेंस मिस ना करो। 0 से कितने कनेक्टेड है? 1 2 3, सबके सब 0 और x के बीच में, है ना? 0 से कितने वायर कनेक्टेड है? 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, सबके सब 0 और x के बीच में कनेक्टेड है। तो मैंने 3 वायर यहां बना दिए। ठीक है, 100 से कितने कनेक्टेड है? वैसे ही 3 होंगे, 1 2 3, सबके सब 100 और y के बीच में, 1 2 3, 6 तो हो गए, बचे 6। और कौन से वायर बच गए? देखो ये तीनों हो गए, ये तीनों हो गए, बचे कौन से? ये x और y के बीच में, 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 और x सब के सब जो भी बचे हैं x और y के बीच में बचे। यानी वाला इस x से 2 है, 1 2, इस x से 2 है, 1 2, इस x से 2 है, 1 2, 6 वायर से 6 के 6 x और y के बीच में कनेक्टेड है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत हो तो बता दो। नहीं सर। यहाँ का रेजिस्टेंस R/3, यहाँ का रेजिस्टेंस R/6, यहाँ का रेजिस्टेंस R/3, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा? तीनों को जोड़ देंगे 5R/6 आंसर। कोई दिक्कत? नहीं सर। क्लियर है ना एकदम? हम्म। और मेथड 3 क्या है? करंट वाला मेथड। ये आप लोग एक बार एसएल अरोड़ा से पढ़ लोगे, बहुत क्वेश्चंस करा चुका हूं, ऐसे तो हम लोग सिमेट्री सर्किट ही पढ़ते रह जाएंगे जीवन भर। ठीक है, करंट वाला जो मेथड है वो एसएल अरोड़ा में दे रखा है, तीनों का, बॉडी डायगोनल का भी दे रखा है, फेस डायगोनल का भी दे रखा है और एज का भी दे रखा है। ठीक है, वो तो करंट वाला जो मेथड है वो आप लोग एसएल अरोड़ा से तीनों केस का पढ़ लोगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। ओके, मैं फिर दो में से कोई एक करा देता हूं। मेरे को थोड़ा सा लगता है कि फेस डायगोनल थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू एज, तो इसलिए मैं फेस डायगोनल वाला करा दे रहा हूं। ठीक है बेटा, मेथड 1 तो आपको मैंने बता दिया है, मेथड 2 ही बताऊंगा मैं, नोड मैनिपुलेशन वाली टेक्निक बताऊंगा। मेथड 1 तो आपको क्या करना है, मैं एक बार अगर वेरिएबल्स एज्यूम कर लिया तो आपको बस नोड की इक्वेशन लिखनी है और तो कुछ करना नहीं मेथड 1 में, है ना। मेथड 1 तो आसान है, बस नोड मैनिपुलेशन में जो है एक का और बता दूंगा, तीसरे वाले का खुद से करोगे। तो मैं बता रहा हूं आपको एज का। कोई दिक्कत? इसको कॉपी कर लो फटाफट, ऐसे कॉपी करने लायक कुछ बचा नहीं है, फटाफट ऐसे ही हो चुका है। अच्छा, मैं फेस डायगोनल करा रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो डिफिकल्ट क्या है, मतलब मार्जिनली डिफिकल्ट है। मैं फेस डायगोनल बता रहा हूँ, मैं एज नहीं बता रहा हूँ, मैं फेस डायगोनल बता रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा फेस डायगोनल है, दिख रहा है ना। मैं नीचे वाला फेस लिया, मैंने यहाँ वाला फेस भी ले सकते थे आप, ये वाला फेस भी ले सकते थे, बट मैंने ये वाला ले लिया। अब मुझे इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ये वाला मेरा पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो बैटरी कनेक्ट कर दी। कितने वोल्ट की बताओ, कितने वोल्ट की लगाऊं? मैं 100 वोल्ट की ही लगा रहा हूं। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 हुआ तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया? 100 हो गया, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब देखो, दोनों तरफ से पानी मारा तो कहाँ जुड़ेगा, कहाँ जाके मिलेगा पानी? इधर से पानी फेंका, इधर से पानी फेंका, बताओ किधर जाके मिल रहा है? यहाँ मिलेगा क्या? हाँ सर। यहाँ का पोटेंशियल 50, हम्म, यहाँ मिलेगा? हाँ यस सर। यहाँ का पोटेंशियल सर। 50। और कोई पॉइंट है क्या जहाँ पानी मिलेगा दोनों तरफ से? सर ऊपर नहीं वाला में सर। मिल रहा है। यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा, राइट? हाँ। दिख रहा है? 1 2 1 2। ठीक है, हाँ सर। यहां से पानी ऐसे का फिर स्प्लिट हुआ और जितनी देर में पानी यहां पहुंचा उतनी देर में पानी यहां भी पहुंच गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब मैं बोल रहा हूं अगर यहाँ का x तो यहाँ का 100 माइनस एक्स। देखो जरा कितना आसान हो गया। अगर हम यहां पर नोड की इक्वेशन लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा? x माइनस 0 अपॉन आर प्लस एक्स माइनस 50 अपॉन आर प्लस एक्स माइनस 50 अपॉन आर इज इक्वल टू 0। एक्स आ जाएगा, 100 माइनस एक्स आ जाएगा।
यहाँ पे आप आराम से करंट निकाल सकते हो, ये और ये करंट आराम से निकाल सकते हो, तीनों करंट निकल गया, ओवरऑल करंट निकल गया, करंट निकल गया, तो आप आराम से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, राइट? उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नहीं समझ में आया? ये नहीं सर। नोड इक्वेशन वाला मेथड तो बहुत आसान है ना, एक ही वेरिएबल है, कुछ करना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, अब हम करेंगे नोड मैनिपुलेशन वाली। मेरे को सबसे पहले तो नोड मैनिपुलेशन करने की जरूरत ही नहीं लग रही यहाँ पे। क्यों? ये हट चुका है, ये हट चुका है, क्यों? 50-50 कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें से 50-50 कोई करंट नहीं जाएगा। अब सोचो कितना आसान है, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, आपस में पैरेलल हो गए, 2R पैरेलल में क्या हो गया? R हो गया, R सीरीज में कितना हो गया? 3R हो गया, इधर 2R समझ में आ रहा है? कोई यस बात सर। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, दोबारा बनाया 0 100। अब कुछ तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक काम कर रहा हूं मैं, 50 यहां मान ले रहा हूं, x यहां मान ले रहा हूं, और 100 - x यहां मान ले रहा हूं। मैं डायरेक्ट एक लाइन में ही मान सकता था, मैं पता नहीं क्यों ऐसे क्यों माना, मैं एक लाइन में ही मान सकता था। मैंने क्या बोला? रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करते जाता हूं, ऊपर से शुरू किया, x और 50 के बीच में, ओके, फिर x और 50 के बीच में, ओके, फिर x और, अच्छा पहले x वाला दिख रहा हूँ, x और 50, x और 50, x और 0, ये वाला x को खत्म हो गया। 100 - x देखते हैं, 100 - x 50, 100 - x 50, 100 - x और 100 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 100 - x वाला नोड भी खत्म हो गया। इस 50 से देखते हैं, ये दोनों तो ऑलरेडी बन चुके हैं इस 50 के बीच में, तो वो तो किसी काम का बचा नहीं। क्या बनाओगे? हार्ट बनाओगे यहाँ पे, तो किसी काम का नहीं है। ये 50 और ये 50 ये भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, 8 हो गए, बचे 4। 0 और 50, 0 और 50, 150, 150, ठीक है। 0 और 50 के बीच में 1, 0 50 के बीच में 2, 150 के बीच में 1, 150 के बीच में 2। एक बार वापस ड्रॉ कर लेते, मैंने बहुत ज्यादा भसड़ बहुत ज्यादा वो कर दी, जल्दबाजी कर दी। 0 x 50 100 - x 100 क्या हुआ है? यहीं से देख के बना रहा हूं। 2 x - 50 के, x और 50 के बीच में, 2 100 - x और 50 के बीच में, 2 किसी काम के नहीं है, उसको मैं दोबारा ड्रॉ नहीं कर रहा। एक 0 और x के बीच में, एक 100 और 100 - x के बीच में, 2 यहां पर और 2 यहां पर। 2 मैंने ड्रॉ नहीं किए क्योंकि वो किसी काम के नहीं थे, तो टोटल 10 होने चाहिए, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 5 10। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये दोनों पैरेलल, साथ में सीरीज, आपस में पैरेलल, आपस में सीरीज। ठीक है, हो जाएगा अब? हाँ ओके। करंट वाला मेथड आप लोग कहां से देखोगे? एसएल लोडा से देखोगे। ठीक है, चलो फिर अभी क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने सोचा था आज की क्लास में इनफाइनाइट सर्किट भी हो जाएगा, पर मैं सिमेट्री सर्किट में ज्यादा डिटेल में चला गया। समझ में आ गया सिमेट्री सर्किट्स? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनफाइनाइट सर्किट और कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी करते हुए कम से कम कोई एक इंस्ट्रूमेंट जरूर कर लेंगे। ठीक है, 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हमें, अमीटर, वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर। ठीक है, हम इनमें से कम एक जरूर पढ़ लेंगे। उसके अलावा एक और है आपका मीटर ब्रिज, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बीच में किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ क्या मैं? आप लोगों का शेड्यूल है, अलाउ करता है ऐसा? सर अभी तो एग्जाम चल रहा है तो ले सकते हैं, अभी क्लासेस नहीं चल रहे। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ फिर एक्स्ट्रा क्लास के लिए। सर 3 तारीख तक ही एग्जाम है, फिर नहीं। अच्छा, 3 तारीख सर तक? सैटरडे संडे कभी भी ले सकते हो, वो दिन छुट्टी ही रहता। सैटरडे संडे को, सैटरडे को सिस्टम बिजी रहता है, सैटरडे को देख सकते हैं। ठीक है, चलो अभी क्लास ओवर है। ठीक है।